चलिए, गुड मॉर्निंग। सब लोग आ गए? हाँ, चलिए आ जाइए। शुभम, पुनीत, चलिए जुड़ जाइए, आ जाइए। और अपने साथ सोना बाबू को भी लेके आना, साथ साथ सबको जोड़ देना। ठीक है, आ गए। चलो, ये अकेला मन नहीं लगता होगा ना तुम्हारा पढ़ने में, तो सोना बाबू को भी लेके आओगे तो पढ़ाई और अच्छी। हाँ, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो देखो, हमने पिछले क्लास में देखा था, हम लोग पढ़ रहे थे सेल बायोलॉजी। और इसमें मैंने बताया कि देखिए, आपका जितने भी एग्जाम्स हैं, मतलब कंपटीशन वाले एग्जाम होते हैं, देखिए आईएएस हो या पीसीएस हो या एसएससी हो, आपको देखिए इसमें साइंस के क्वेश्चंस खूब आते हैं, और साइंस में भी बायोलॉजी के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। तो हमने देखा कि पीसीएस के एग्जाम में, जैसे आपका यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, या फिर राजस्थान पीसीएस हो, ठीक, झारखंड हो, उत्तराखंड का पीसीएस हो, किसी भी स्टेट के पीसीएस में जाएंगे ना, तो साइंस के क्वेश्चंस उसके प्रीलिम एग्जाम में भर भर के आता है। ठीक, एसएससी में ले लो, रेलवे में तो बहुत सारा और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो साइंस का क्वेश्चन है उसमें से बायोलॉजी वाला सेक्शन का ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए हमने देखा कि सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, तो यही वाला मैं पहले क्वेश्चन खत्म कर देता हूँ। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद अपन दूसरे पार्ट भी ले लेंगे, लेकिन सबसे पहले इसी को हम लोग करेंगे। अब देखिए, ठीक है ठीक है। हम पिछले क्लास में हमने आपको बताया था सेल थियरी के बारे में, और हमने पूरा सेल का थोड़ा सा एक ओवरव्यू लिया था, और ये बताने की कोशिश किया था आपको कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, और बहुत सारे साइंटिस्ट इसमें कैसे आते गए, और एक एक करके कैसे इसकी डिस्कवरी वगैरह की बातें की, डेड सेल की बात की, और लिविंग सेल की बात की। ठीक है, कोशिकाओं की बात की हमने, मृत कोशिका, ठीक है, जीवित कोशिका, जीवित प्राणी के अंदर कैसे किससे बना होता है, ये सब हमने बात किया था। तो उसमें हम थोड़ा सा एक रिविजन 5 मिनट में हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। तो इसलिए जो बच्चे पिछले क्लास में नहीं जुड़े थे, और थोड़ा बहुत कंप्लेन भी था कुछ बच्चों का कि सर जो क्लास का वीडियो मतलब अगर जो बना है तो उसमें थोड़ी सी साउंड की प्रॉब्लम आ रही थी, या फिर वीडियो की प्रॉब्लम, वो सब भी हम कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे खत्म करने के लिए। ठीक है, ठीक। और उसको हम लोग धीरे धीरे रिमूव कर देंगे। देखिए, इंप्रूवमेंट एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के तहत ही धीरे धीरे कोई भी चीज़ आगे बढ़ता है। तो आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, और जैसे जैसे मतलब यही है कि आप थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट इसमें हम आपको जरूर दिखेगा कि मैं इसमें काम कर रहा हूँ, इसका कि आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। ठीक, तो चलो ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। जो पिछले क्लास में आपने देखा था ना, उसमें थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था आपको, हमने बताया था सेल और कोशिका क्या होता है। तो हमने बताया था आपको कि जो लिविंग वर्ल्ड है, या पूरी जो जीवित प्राणी का पूरा एक जगत है, उस जीवित जगत में जो सबसे छोटा यूनिट होता है कोशिका, उसी से क्या होता है कि हर जीवित प्राणी, या हर लिविंग वर्ल्ड, या हर लिविंग एनिमल हो, प्लांट हो, ठीक है, घोड़ा हो, बकरी हो, गाय हो, भैंस हो, जितने भी हैं प्लांट्स, आपके कोई भी पौधा हो, ये सब किससे मिलकर बने हुए हैं, ये सब सेल से मिलकर बने हुए हैं, कोशिका से मिलकर बने हुए हैं। और इसी का अध्ययन हम लोग कर रहे थे। तो मैंने बताया था आपको कि जिस ब्रांच के अंदर, साइंस के जिस ब्रांच में हम इसको स्टडी करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी। ठीक, और ये जितने भी साइंटिस्ट आएंगे उसको हम लोग किसके अंडर पढ़ते हैं, कौन सा हेडिंग रहता है, सेल थियरी, मतलब कोशिका सिद्धांत। कोशिकाओं का सिद्धांत कैसे दिया, जैसे सबसे पहले जो कोशिका डिस्कवरी जब हुई, तो उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट आए और एक एक करके अपना थियरी देते चले गए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कोशिका सिद्धांत। ठीक, और सबसे पहला जब कोशिका का बात किया गया, तो इसके जिस ब्रांच के अंदर अध्ययन किया गया, तो उस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी। और साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो ये जो साइटो टर्म है, देखिए साइटो का मतलब साइको नहीं, पागल नहीं। देखिए, साइको मतलब पागल होता है, उसको मत मान लेना। साइटो का मतलब पागल नहीं, यहाँ पे क्या है, साइटो है। साइटो का मतलब कोशिका, ठीक, सेल होता है इसका मतलब। और साइटो का मतलब सेल हमने बताया, और लॉजी का मतलब आप लोग पता ही है, स्टडी। तो टू स्टडी अबाउट द सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी, या फिर कोशिकाओं का अध्ययन जो होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, कोशिका विज्ञान। इसको हम लोग साइटोलॉजी को हिंदी में कोशिका विज्ञान बोलते हैं, ये हमने बताया था। और इसको जो साइंटिस्ट थे ना, ये हार्टविंग, ये साइंटिस्ट थे, वही उनका नाम सबसे पहले कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी बोला था। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि इन विच ब्रांच ऑफ साइंस वी स्टडी अबाउट द सेल, या फिर ये सब पूछा जाएगा कि किस ब्रांच ऑफ साइंस के अंदर हम लोग सेल को या कोशिकाओं को अध्ययन करते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कोशिका का अध्ययन हम लोग करते हैं साइटोलॉजी में। तो साइटोलॉजी जो रहेगा आपने टिक करना है। ठीक, उसके बाद ये भी पूछा जाएगा कि किस साइंटिस्ट ने साइटोलॉजी वर्ड को दिया था, तो उसमें आप लोग क्या करेंगे, हार्टविंग का नाम आगे लगा देंगे और फिर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, दूसरा हमने बताया था आपको पिछले क्लास में कि सबसे पहले सेल की जो डिस्कवरी हुई थी, वो डेड सेल की डिस्कवरी हुई थी, मृत कोशिका की डिस्कवरी हुई थी, मरा हुआ कोशिका। ठीक है, तो मरा हुआ कोशिका हमने बताया था कि एक कॉर्क सेल लिया, जिसने डिस्कवर किया गया। चलिए, इसका डिस्कवरी हुआ था 1665 में। ठीक है, डिस्कवरी हुई थी कोशिका की 1665 में, और जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका का आपका डिस्कवरी किया था, डेड सेल की, मृत कोशिका की। और इस मृत कोशिका को
कहाँ देखा था? कॉर्क में देखा था। कॉर्क बोले तो प्लांट का वो पार्ट, जो लोग बच्चे नहीं ज्वाइन हुए थे पिछले क्लास में उनके लिए मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ। पिछले वाले लेक्चर को आप लोग जाके देख भी सकते हैं, वहाँ पे हमने बताया था पूरे डिटेल में कि ये क्या होता है। प्लांट का अंदर वाला पार्ट जो होता है ना, डेड वाला पार्ट, जो बाहर बाहर ऐसे रहता है बार जैसा, उस बार के छिलका जो उसका रहता है ना, छाल, उस छाल के पास वाला जो टिश्यू होता है उसी को बोलते हैं कॉर्क टिश्यू। ठीक है, कॉर्क टिश्यू से बना होता है, कॉर्क होता है उसको। उस ये शैंपेन की बोतल होती है या फिर इत्र की बोतल होती है, इत्र की बोतल होती है, उसके ऊपर एक ढक्कन जैसा लगा रहता है, वो भी कॉर्क से बना होता है। तो उसी का एक स्लाइस पतला सा काट करके उसको देखा था किसके अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर, अपना माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक ने बनाया था। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डेड सेल। ठीक है, तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी? यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि डेड सेल सबसे पहले कौन सा कोशिका डिस्कवर हुआ था या खोजा गया था? तो सबसे पहले जिस कोशिका को खोजा गया था वो क्या था? डेड सेल या डेड मृत कोशिका। और किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने उसकी डिस्कवरी की थी। कब की थी? 1665 में की थी, मतलब 1665 में की थी। ये बात आपको पूरी तरीके से रट जाना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए पीसीएस में क्वेश्चन भर भर के आता है, मैं बोल रहा हूँ ना कि यूपी पीसीएस का क्वेश्चन आप देख लीजिए, उठाइए तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, रेलवे में, एसएससी में, एसएससी के बच्चों के लिए भी बोल रहा हूँ, मिल जाएगा। ये या कोई एसआई का तैयारी करते हैं, पुलिस की तैयारी करते हैं ना, दरोगा वाला फॉर्म, तो इसमें भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे डायरेक्ट। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर में हमने बताया था कि जब डेड सेल की डिस्कवरी हो गई थी, रॉबर्ट हुक ने किया, उसके बाद लिविंग सेल की डिस्कवरी हुई। पहले लिविंग मतलब जीवित कोशिका, डेड सेल मतलब मृत कोशिका। तो मृत कोशिका पहले खोजा गया, उसके बाद जीवित कोशिका खोजा गया। और जीवित कोशिका खोजने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था एवी लीवेनहॉक। और एवी लीवेनहॉक का हम लोग मतलब पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन फिर भी किसी को चाहिए, ऐसा लग रहा है कि नहीं सर आप तो पूरा नाम बताओ, तो ठीक है ले ले, तू पूरा नाम ले ले। उसका नाम क्या है? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ठीक, अगर जिसको पूरा नाम चाहिए, मतलब पूरा आधे से काम नहीं चल रहा है, तो इनका नाम है एवी लीवेनहॉक और इसको बोलेंगे हम लोग एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ठीक, तो इस तरीके से लिविंग सेल की डिस्कवरी ये लीवेनहॉक ने की थी। ठीक, और ये कब हुआ था? इसमें क्वेश्चन पूछा जाए आपको कब हुआ था ये, तो ये भी आप याद रखिए कि 1674 से 1676 के टाइम था ये पीरियड था। ठीक, ये उसके 1665 के तो बाद वाला समय है। ठीक, उसके लगभग 10 साल बाद का समय है ये। ठीक, 10-11 साल। तो उसके बाद ये लिविंग सेल की डिस्कवरी हुई थी। आपका तीसरे नंबर पे हमने ये बताया था आपको। उसके बाद ये जो एवी लीवेनहॉक ना, ये इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। इनका नाम मतलब सिर्फ आपका लिविंग सेल से नहीं जुड़ता है, और भी दूसरे माइक्रो लेवल पे जितने भी छोटे छोटे कोशिकाएं होती हैं, छोटे छोटे सेल होते हैं, उन छोटे छोटे सेल का भी डिस्कवरी किया था इन्हें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, मतलब इतना ज्यादा इनने काम किया था इसके अंदर बायोलॉजी की फील्ड में, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, मतलब छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों का मतलब अध्ययन किया था, और सूक्ष्म कोशिकाओं का अध्ययन किया था, और उसको डिस्कवर करके बताया भी था। तो आपने नाम सुना होगा बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया का तो नाम सुना होगा ना, जिसको हम लोग जीवाणु भी बोलते हैं। ठीक है, आप कॉमन आम बोलचाल की भाषा में उसको हम लोग कीटाणु भी बोलते हैं। अरे गांव के आदमी क्या बोलता है उसको? कीटाणु बोलता है कि नहीं? तुम लोग सुना होगा ना, सुना होगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया की खोज। तो बैक्टीरिया की खोज जो की थी ना, ये एवी लीवेनहॉक ने ही की थी। इसलिए मैंने इसके जस्ट नीचे आपको बताया है कि बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने की थी? एवी लीवेनहॉक ने की थी। स्पर्म की डिस्कवरी किसने की थी? एवी लीवेनहॉक ने की थी। ये स्पर्म मेल गैमेट होता है, ठीक है, मेल में या फिर पुरुष में पाया जाता है। ठीक, पुरुष के अंदर ये आपका जनन कोशिका होता है। ठीक, तो ये चीजें हम पूरा रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर जो पढ़ाएंगे आपको, तो उसमें पूरा बता देंगे कि ये क्या है। ठीक, अभी जिसको पता है वो ठीक है, और जिसको नहीं पता है आगे आएगा ये दोबारा। आरबीसी बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पस्कल्स या लाल रक्त कणिकाएं या फिर लाल रक्त आपका कोशिका। ठीक, तो इसकी भी डिस्कवरी किसने की थी? एवी लीवेनहॉक ने की थी। प्रोटोजोआ की डिस्कवरी किसने की थी? एवी लीवेनहॉक ने की थी। और एवी लीवेनहॉक का एक और चीज याद रखना, क्या रखना, कि इनने एक बुक लिखी थी। उस बुक का नाम भी पूछ लेता है किसी किसी एग्जाम में, कि जो एवी लीवेनहॉक ने जो लिविंग सेल का डिस्कवरी किए थे, या जीवित कोशिका का डिस्कवरी किए थे, जो बैक्टीरिया का डिस्कवरी किए थे, जो स्पर्म का डिस्कवरी किए थे, जो आरबीसी का डिस्कवरी किए थे, जो प्रोटोजोआ का डिस्कवरी किए थे, उनके एक बुक का नाम है, जिसने बुक लिखा था वो क्या है? तो वो आप लोग बताएंगे कि द सीक्रेट्स ऑफ नेचर। ठीक है, नेचर मतलब प्रकृति का जो रहस्य है, इस नामक पुस्तक किसने लिखी? तो प्रकृति का रहस्य है, सीक्रेट्स ऑफ नेचर, जो लिखा गया था वो किसके द्वारा लिखा गया था? एवी लीवेनहॉक के द्वारा लिखा गया था। और उसके बाद फोर्थ नंबर पे हम बताने जा रहे हैं आपको कि एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनने ये बताया, भैया ठीक है सेल की बात कर लिए तुम, लिविंग सेल की तुम बात कर लिए, तुम डेड सेल की बात कर लिए, लेकिन ये क्या लिविंग और डेड सिर्फ इतना बताने से काम हो जाएगा? नहीं, लिविंग और डेड सेल्स के बाद जो लिविंग और डेड सेल से मिल करके एक ग्रुप ऑफ ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है, उसको बोलते हैं हम लोग टिश्यू या फिर उत्तक। वो ऐसा चीज होता है जो एक बहुत सारे सिमिलर एक ही तरह के सेल से मिलकर के बनने वाला एक स्ट्रक्चर है, जो कि एक स्पेशल या किसी पर्टिकुलर किसी फंक्शन को, किसी विशेष काम को करता है, उसको बोलते हैं हम लोग टिश्यू। और जैसे इस क्यों विशेष, जैसे मतलब मान लो तुम्हारे आंख के अंदर, जो आंख भी है एक लिविंग है, जीवित चीज है, तो आंख के अंदर जो जीवित चीज है तो वो भी कोशिका से बना होगा।
सेल से बना होगा। और जो सेल और कोशिका से अगर बना है तो वो उसको भी क्या हम लोग बोलेंगे कि ये एक टिश्यू है, मतलब ग्रुप ऑफ सेल जब बनाएगा तो उसके बाद टिश्यू बना होगा। आंख में एक ही तो सेल नहीं है, करोड़ों सेल है, लाखों सेल है, और ये सब एक साथ ग्रुप में मिलकर के काम करते हैं, तभी आप देख पाते हैं ना। कान है सुनने के लिए, लेकिन उसमें जो टिश्यू बना होगा कैसे बना होगा, बहुत सारे कान के सेल्स आपस में मिल करके कान का टिश्यू बनाएगा, और उससे बना होगा आपका। जैसे ब्रेन है तो ब्रेन का भी बहुत सारा न्यूरॉन सेल बोलते हैं उसको, ठीक है, उस सेल से मिल करके ब्रेन का टिश्यू बना होगा, और फिर उसका पूरा ब्रेन का बना होगा, ठीक है। तो टिश्यू इस तरीके से एक साइंटिस्ट आते हैं और इन्होंने यही बताया था कि बहुत सारा सेल, तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स मिल करके टिश्यू बनाता है। और ये बताया गया था कब, 1824 में, 1824 में बताया था। किसने बताया था, डिट्रोचैट ने बताया था। इन साइंटिस्ट का नाम है डिट्रोचैट, ऐसे इंग्लिश में है, हिंदी में भी यही है, आप हिंदी में लिख सकते हैं डिट्रोचैट, ठीक है। तो डिट्रोचैट ने ही ये बताया था आपको कि टिश्यू होते हैं जो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल का ग्रुप, एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि एक स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करता है। इनका ये स्टेटमेंट था। तो ये हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, लेकिन इसके आगे और एक हमने पढ़ा था पिछले क्लास में आपको कि इसके बाद जैसे ये सेल थ्योरी का ये भी साइंटिस्ट है आपका, रॉबर्ट हुक है, एवी लीवेनहॉक है, ठीक है, डिट्रोचैट है। सेल थ्योरी इनने भी दिया अपना अपना, सबने सबकी अपनी अपनी डिस्कवरी है, ठीक। तो इसमें हम लोग ये भी बताया था आपको कि जो रॉबर्ट हुक है उन्हें फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। ये साइकोलॉजी वर्ड दिया था हार्टविंग ने, इस वर्ड को क्वाइंट किया था या दिया था हार्टविंग ने। भैया सेल के अध्ययन को हम लोग क्या बोलेंगे, साइकोलॉजी। लेकिन डिस्कवरी किसने किया था, सेल की डिस्कवरी किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। तो जब सेल की डिस्कवरी, डेड सेल ही बोलो या फिर सेल बोलो, तो सबसे पहले सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने किया था। इसलिए फादर ऑफ साइकोलॉजी या कोशिका विज्ञान के जनक किसको बोलते हैं, रॉबर्ट हुक को बोलते हैं। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, इसलिए पूरा मैंने यहाँ पे लिख के नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक। तो ये पहले बताया हुआ है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका विज्ञान, रॉबर्ट हुक ने कोशिका का डिस्कवरी की थी, खोज किया था, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, कोशिका विज्ञान का जनक बोलते हैं। और उसके बाद हमने आपको ये भी बताया था, ठीक है। हाँ, इनको जो एवी लीवेनहॉक है इनको क्या बोलते हैं, इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, पॉइंट किया था इनने, और इनको फादर बोलते हैं साइकोलॉजी का, सेल विज्ञान का और कोशिका विज्ञान का, ठीक। और एवी लीवेनहॉक हैं, इनको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि उन्होंने बहुत छोटे 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 छोटे, ये जो आपने लिखा है ना कि बैक्टीरिया का, स्पर्म का, ये आरबीसी का, प्रोटोजोआ का डिस्कवरी कर रहे हैं, तो इतने सारे छोटे छोटे सेल्स का डिस्कवरी किया है, तो इनका नाम तो कुछ ना कुछ इनको तो देना पड़ेगा, अवार्ड तो देना, रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए। जो अच्छा काम करता है ना इस समाज में, या फिर कोई अच्छा काम करके गया है, तो उसको रिवॉर्ड देना चाहिए। देखिए 1674 का टाइम है, अभी 400 साल, 400 ईयर्स एगो, 400 साल पहले की बात है, इनने डिस्कवरी की, और उसके बाद आज हम लोग उनका नाम ले रहे हैं, ठीक है। तो इनको रिवॉर्ड तो देना पड़ेगा, इसलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने छोटे छोटे सेल्स पे बहुत ज्यादा काम किया, बहुत अध्ययन किया, इसलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं, ठीक। और इसमें हमने आपको इतना बताया, ठीक है। तो आगे और भी जैसे एक और साइंटिस्ट आ जाते हैं जिन्हें सेल थ्योरी, जब भी क्वेश्चन पूछते हैं ना कि सेल थ्योरी किसने दिए थे, तो उनके पॉइंट पे ज्यादा वैलिड मानते हैं हम लोग, और उनका नाम लेते हैं, तो वो शेरिडन एंड सॉन करके हैं। उसका भी मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे हैं, हाँ ठीक है, हाँ बात समझ रहे हैं। हाँ अच्छा, वो न्यूज़ की बात कर, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, ये बात कर रहे हैं कि वो न्यूज़ है जो यूपी में कुछ एसडीएम मैडम का कोई एक न्यूज़ आ रहा है, तो आपने सुना है। हाँ, ये तो बात सही है। देखिए कोई भी अपने लेवल पे ऐसा है ना कि इतना ज़्यादा बड़े लेवल पे जाने के बाद भी, मतलब आप एसडीएम सोच रहे हैं, आप किसी लेडीज़ को, किसी मतलब उसके हस्बैंड ने, हाँ हाँ वही एसडीएम यूपी की मैडम की बात कर रहे हैं कि यूपी में जो ये न्यूज़ चल रहा है कि किसी मैडम को इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा है उनके हस्बैंड ने, और मैडम उनके साथ, तो नहीं ऐसा देखिए, महिलाएं तो सब कुछ वैसा नहीं कि किसी ये बोल रहे हैं कि अच्छा बुला रहे हैं वापस, हाँ ठीक है, मतलब आप कुछ लोग हैं कि आप वापस भी बुला रहे हैं अपनी पत्नी को, नहीं पढ़ाना चाहते, क्योंकि एक ऐसी, देखिए एक आदमी की गलती से कितने दूसरे लोग भी परेशान हो जाते हैं, दूसरी महिलाओं के ऊपर भी ये गाज गिर रहा है, ठीक, बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैडम को ऐसा बिल्कुल, इतने बड़े पोस्ट पे जाने के बाद जिस हस्बैंड ने तुमको पढ़ाया लिखाया, इतना ऊंचे पोस्ट पे पहुंचाया, और उसके साथ इस तरीके से सलूक बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। हाँ बेचारा को देखे हम पूरा रो रहा था, इसका वीडियो वायरल हुआ है ना कि पूरा रो रहा था कि उसकी पत्नी उसको छोड़ के चली गई, धोखा दे दी, ये सब गलत बात है। एक लेडीज के चलते पूरे समाज की दूसरे लेडीज का भी, हाँ ये, अरे तुम्हारा ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा हक नहीं है किसी, और जेंट्स भी ऐसा करते हैं, जेंट्स भी गलत कर देते हैं कभी लेडीज के साथ, किसी के साथ प्यार, किसी और के साथ धोखा देके फिर पढ़ाई लिखाई कर अच्छे बन जाते हैं, तो फिर लड़की को छोड़ के चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें गलत हैं, किसी पत्नी को या लड़की को कोई दिक्कत, किसी के साथ कोई भी धोखा, ये सब नहीं होना चाहिए। देखिए आपने जिसके साथ इतने साल रहे, 10 साल उसका कमिटमेंट था, 10 साल से उसकी वाइफ, और उसके बाद उसको पढ़ाया लिखाया और चले गए, किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है, तुम्हारा क्या मानना है, गर्ल्स क्या सोचती हैं, और बॉयज़? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है। एक लड़की की वजह से सबको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, किसी एक ने गलत किया इसके उसकी सज़ा सबको नहीं मिलनी चाहिए। जो लोग वापस बुला रहे हैं
वो तो ठीक है, देखो उनका पर्सनल अपना है मैटर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक पत्नी ऐसा निकल गई, किसी ने धोखा दिया किसी को, तो दूसरे लोग भी इस तरीके से नहीं करेंगे, ऐसा कुछ है नहीं। देखो किसी के मन में कोई अंदर तो बैठा नहीं है कि क्या कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है, लेकिन ठीक है, नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, तो आगे हम एक और बात बता रहे हैं आपको, ठीक।